हरे कृष्णा, राधे राधे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम वैशाख मास के बारे में जानेंगे और हम जानेंगे कि वैशाख मास का क्या महत्व होता है और वैशाख मास में स्नान क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, स्नान करने की सही विधि क्या होती है और वैशाख मास को कैसे और किसकी पूजा हमें उस महीने करनी चाहिए, जिसे हम जप तप त्याग आदि करना चाहिए इस वैशाख के मास में। और वैशाख मास की संपूर्ण नियम आज की वीडियो में हम जानेंगे। जो मैं आज आपको संपूर्ण जानकारी दे रही हूँ, तो आपको मैं ये स्कंद और महापुराणों के अनुसार आपको ये मैं जानकारी दे रही हूँ। बाकी ये हर जगह के नियम अलग होते हैं, क्योंकि मैं आपको अपनी हर एक वीडियो में आपको बताती हूँ कि पूजा पाठ का हर जगह का हर स्थान का नियम अलग अलग होता है। तो देखिए, आपको मैं ये जानकारी दे रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि यही होता है, अपना जगह का अलग अलग नियम होता है। तो देखिए, सबसे पहले शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि देवर्षि नारद जी जो थे, भ्रमण कर रहे थे देवताओं के बीच में, तो उन्होंने देवताओं को बताते हुए ये कहा था कि आर्थिक मार्ग और वैशाख मास की धार्मिक रूप से श्रेष्ठ माना गया है और इन तीनों का जन्म श्री हरि विष्णु जी के हृदय से हुआ है। जैसे मान लीजिए, माघ का महीना हो गया, कार्तिक का महीना हो गया और हमारा ये वैशाख का महीना हो गया। तो इसलिए इसको श्री हरि जी का स्वरूप माना जाता है। कहा जाता है कि विशाखा नक्षत्र से संबंधित होने के कार्य से इसे वैशाख कहा जाता है। और इस मास में भगवान श्री हरि विष्णु, परशुराम जी की, तुलसी जी और जैसे पीपल की पूजा हो गई, तुलसी जी की पूजा हो गई, इस तरह हमें ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करनी होती है। कहा जाता है कि वैशाख मास को माधव के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि श्री विष्णु जी का नाम एक माधव नाम से, जो उनको ये मास बहुत प्रिय है, इसलिए श्री विष्णु जी ने अपना एक नाम इस मास को समर्पण कर दिया। तो सारे पापों को नाश हो जाता है इस मार्ग में। अगर साधना से रहा जाए, नियमों से रहा जाए, तो कहा जाता है कि बहुत हमें पुण्य मिलता है, पापों से मुक्ति मिलती है। तो मन से, वाणी से, कर्म से जिसका हम आवास और पुकार भी करते हैं, उनको हम जाने अनजाने पापों से वैशाख मास में किसी रूप से यदि प्रभु का, भगवान विष्णु जी, भगवान जी का जप तप सुमिरन कर किसी भी प्रकार से, किसी भी विधि से किया जाए, ऐसे में सभी पापों का नाश हो जाता है। इस मास में किया गया दान, स्नान, जप तप में अनंत गुण फल मिलता है हमको। महीनों में धन प्राप्ति की हमें प्राप्ति होती है, कि तमाम अवसर आते हैं, जैसे कई सारे त्यौहार आते हैं, पर इस साल में केवल एक बारी श्री हरि विष्णु बागे बिहारी जी का हमें चरणों का दर्शन कराया जाता है। जो अक्षय तृतीया पे हमें उनके श्री चरणों का दर्शन, जैसे चंदन सेवा हमारी शुरू हो जाती है। जो वैशाख के महीने में बहुत सारे त्यौहार आते हैं, जैसे उनके चरणों के दर्शन करते हैं, उनके फूल बंगले बनाए जाते हैं। तो देखिए, अगर आपके घर में श्री हरि विष्णु जी का विग्रह है, जैसे मान लीजिए लड्डू गोपाल का विग्रह है, श्री हरि विष्णु जी का कोई भी स्वरूप हो, आप अगर बृहस्पति जैसे उनका भी स्वरूप है, बृहस्पतिवार को भी अगर आप पूजा करते हैं, जैसे मान लीजिए पूजा का जो नियम होता है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वैशाख महीने हमें स्नान कैसे करना है। तो देखिए, अगर आप जब भी से ये वीडियो देख रहे हैं तभी से आप ये शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि माघ और कार्तिक का महीना जो होता है त्योहारों से भरा होता है, तो हम ये नियम नहीं ले पाते हैं। माघ के महीने में भी नियम नहीं ले पाते, क्योंकि उस समय सर्दियाँ ज़्यादा हो जाती है, तो बहुत सारी आजकल बीमारियाँ, हमारे शरीर स्वस्थ नहीं रहते हैं आजकल के, तो हम उस ठंड के मौसम में भी, माघ के महीने में भी स्नान का हम नियम नहीं ले सकते हैं। तो इसलिए अगर हो सके तो आप वैशाख के महीने में भी आप स्नान दान का नियम ले सकते हैं। जो हमें जब भी से आप वीडियो देख रहे हैं तभी से आप स्नान का नियम ले सकते हैं। तो देखिए, स्नान का सबसे पहले बात करते हैं कि स्नान का नियम क्या होता है, व्रत का नियम क्या होता है, व्रत कैसे रखते हैं। तो देखिए, व्रत में हमें पूरे निर्जला व्रत नहीं रहना होता है। आप किसी समय आप सात्विक भोजन खा सकते हैं,
शुद्ध सात्विक, मांस मदिरा का त्याग, लहसुन प्याज का त्याग, और एक समय आप मीठा भोजन कर सकते हैं। और कहा जाता है कि दिन में हमें सोने, अगर व्रत का नियम ले रहे हैं तो दिन में हमें सोना नहीं होता है, तो किसी भी समय आप शाम को व्रत में भोजन कर सकते हैं। तो ऐसे हो जाता है व्रत में, अगर आप पूरे महीने व्रत नहीं कर पाए तो जो कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष की जो हमारी एकादशी आती है वैशाख के, और पूर्णिमा तक जो हमारा 5 दिन होता है, आप 5 दिन भी व्रत कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारे व्रत का। अगर व्रत नहीं कर पाए तो शुद्ध सात्विक भोजन कर सकते हैं। और अब बात करते हैं कि स्नान कब करना है। तो देखिए, इसमें वैशाख के महीने में हमें ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना होता है। जैसे मान लीजिए कि हमें 5 से 4 के बीच में स्नान करना होता है। उसी में अगर हो सके तो सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें, और एक जल लोटा हमें सूर्य को अर्घ देने होते हैं। तुलसी के पौधे में, तुलसी माता में हमें दीपदान होने होते हैं। तो अगर नियम ले रखे हैं तो दोनों समय भी अगर तुलसी में दीपदान कर सकते हैं, नहीं तो एक समय शाम को दीपदान करना होता है। और सुबह के समय, क्योंकि शाम को समय हमें तुलसी में जल नहीं डालने होते हैं। और तुलसी जी की जो पूजा हमें इस महीने अवश्य करनी चाहिए, पूरे वैशाख के महीने में अगर नियमों का पालन करते हुए करना है। जैसे मान लीजिए हमारा रविवार हो गया, मंगलवार हो गया, एकादशी हो गई, इन तिथियों पे हमें तुलसी जी की पूजा जल नहीं करने होते हैं। जो भी नियमों का पालन करते हुए हम तुलसी जी की पूजा करेंगे और ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करेंगे। और हो सके तो तुलसी जी में आप सुबह में जल दें, अगर हो सके तो उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध का हमें जल में मिला लें, थोड़ा सा हो सके तो मीठा मिला लें। ज़्यादा हमें मीठा नहीं मिलाने होते हैं क्योंकि चींटियाँ लग जाती है हमारे पौधों में। तो अब हमारा जो स्नान करने का नियम हो गया। अब बात करते हैं कि दान कैसे करना है। तो देखिए, मान लीजिए इस महीने जो हमारा वैशाख का महीना चरम, अब इस समय गर्मियाँ बहुत ही अपने चरम सीमा पे आ जाती है, जिसमें हमें बहुत गर्मियाँ लगती है। इसलिए आप हो सके तो मंदिरों में, जैसे मान लीजिए घड़े दान कर सकती हैं। आजकल तो बोतलों का ज़माना हो गया है, तो आप बोतलों में सादे जल भर के दान कर सकते हैं। जैसे फल दान कर सकते हैं, जैसे पानी वाला फल हो गया, नाशपाती, खीरा, ककड़ी, ये सब सारी चीज़ों का आप मंदिरों में दान कर सकते हैं। किसी ज़रूरतमंद को दान कर सकते हैं। अगर हो सके तो जगह जगह आप देखे होंगे कि निर्जला एकादशी, जैसे मान लीजिए कि अक्षय तृतीया, तो अक्षय तृतीया का एक अलग नियम होता है, उस पर भी हमें दान का नियम माना जाता है। उस पर भी हम जगह जगह प्यासे को पानी पिलाना, या फिर किसी भी ज़रूरतमंद भूखे इंसान को खाना खिलाना, भोजन कराना, ये सब दान हमें अश्वमेव जो हम जग कराते उससे कई गुना हमें फल मिलता है। एक रुद्राभिषेक जितना हमें इस महीने दान जप तप करने का फल मिलता है। तो हो सके तो आप रोज़ रोज़ दान नहीं कर सकते हैं, तो एक पूरे महीने आप, जब श्री हरि विष्णु जी का, मान लीजिए मेरे पास लड्डू गोपाल हैं, आपके पास लड्डू गोपाल हैं, तो आप इस पूजा को लड्डू गोपाल के द्वारा ही संपन्न कर सकते हैं। क्योंकि लड्डू गोपाल भी हमारे श्री हरि विष्णु जी का स्वरूप माने जाते हैं। और कहा है ना मैंने कि ये महीना श्री हरि विष्णु जी के हृदय से उत्पन्न हुआ है, जिसको उन्होंने माधव का नाम दिया है। तो हो सके तो आप अपने लड्डू गोपाल के पास उनकी, जैसे मेरे चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगा कि लड्डू गोपाल की वैशाख महीने में सेवा कैसे करनी है, तो उस तरह उनको आप सेवा पानी कर सकते हैं, उनका भोग लगा सकते हैं। और हो सके तो हर रोज़ उनको दक्षिणा 1 रुपये 2 रुपये जो भी आपके पास हो, दक्षिणा रख के और पूरे दिन इकट्ठा करके किसी एक दिन उसी का हमें कुछ खरीद के दान कर दो, या फिर किसी ज़रूरतमंद को पैसे ही दे दे, ताकि वो अपना कुछ भी खरीद के अपना पेट भर सके, प्यास बुझा सके। तो इस तरह हमें दान भी करनी है। और तुलसी जी में और दीपदान भी होता है, और स्नान, इस महीने बहुत सारे नियमों का हमें पालन करना होता है। और बात करते हैं कि दीपदान हमें कैसे करनी है। तो देखिए, दीपदान हमें तुलसी माता जी के यहाँ करना है। अगर लड्डू गोपाल हैं तो उनके पास शाम को दीप जलाएं,
और मंदिर में हो सके जा सके तो शाम को आप मंदिर में भी दीपदान कर सकते हैं, अन्यथा आप अपने घर के मंदिर में भी दीपदान 1, 2 या 5 दीपदान रोज करना चाहें तो रोज कर सकते हैं। और एकादशी के दिन तो वैसे भी हम दीपदान करते ही हैं। तो इस तरह हमें दीपदान भी करना, और कहा अगर आप व्रत का नियम का पालन कर रहे हैं तो हमें उद्यापन कैसे करना है। तो देखिए, उद्यापन में आप अपने सामर्थ्य के अनुसार उद्यापन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए उद्यापन करना है तो आप वस्त्रों का दान कर सकते हैं, आप अन्न का दान कर सकते हैं, जैसे अनाज में गेहूँ, चावल, आटे, जो भी आपका सामर्थ्य हो आप अपने सामर्थ्य के अनुसार उद्यापन करने का जो सही नियम होता है। मंदिरों में जाएं, वहाँ पे आप प्याऊ कहीं लगवा सकते हैं या फिर कहीं आप भंडारे करा सकते हैं तो भंडारे भी करा दे। और इस वैशाख के महीने में जल का दान महादान कहा गया है। कहा जाता है कि इसमें जैसे गर्मियाँ चरम सीमा पे होती है इस महीने, तो इसलिए इस महीने हो सके तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जल का दान करें, वरना अन्यथा एक दिन भी आप दान करेंगे तो उसका भी हमें उतना ही फल मिलता है। और अब बात करते हैं कि हमें इस पूरे महीने क्या क्या पाठ करना है। और सबसे पहले जो मैंने आपको बताया कि वैशाख महोत्सव का क्या डेली पढ़ने से आपको कथा पढ़नी चाहिए। अब महोत्सव का अध्याय रूप से अधिक अवैध रूप से पढ़ना और माना जाता है। संपूर्ण कर लेना ही हमारे लिए ये पाठ, जैसे मान लीजिए बहुत सारे अध्याय होते हैं जो एक महीने में हमें पूरे अध्याय पढ़ने होते हैं जिसकी कथाएं होती है, तो हमें हो सके तो पाठ, गीता पाठ का सार करना चाहिए। ऐसे हम कोई भी धार्मिक ग्रंथ पढ़ सकते हैं, या फिर इस वैशाख मास की जो बहुत सारी अध्याय होती है पूरे महीने हमें इसका पाठ करना होता है। तो हो सके तो आप 5 दिन, 2 दिन या फिर 1 दिन में भी अगर ये पाठ कर सकते हैं तो आप ज़रूर करें। और अब बात करते हैं कि इस महीने जब हम नियम ले रखे हैं तो हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो अगर आप वैशाख स्नान का नियम ले रहे हैं तो इस महीने हमें मांस, मदिरा और लहसुन प्याज का त्याग करना चाहिए। और अगर व्रत कर रहे हैं तो आप पलंग पे ना सो के आपको नीचे, अगर हो सके तो नीचे सो जाए, अन्यथा आप बेड पे भी अच्छे से साफ़ सुथरे वस्त्र, उस पर कपड़े, रोज़ हमको साफ़ सुथरे बेड करके उस पर आप सो सकते हैं, नहीं तो आप ज़मीन पे भी सो सकते हैं। और एक समय भोजन खाएं। और कहा जाता है कि इसमें भोजन, अगर आप जैसे मान लीजिए दवाइयाँ खानी है तो आप अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा, 2 समय भी भोजन कर सकते हैं, फल खा सकते हैं। ऐसे में हमें इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो आशा करती हूँ कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो मैं अपने लड्डू गोपाल की आज की पूजा कर रही हूँ। तो देखिए, मैं वैशाख महीने की अपने लड्डू गोपाल की पूजा कर रही हूँ, जो मेरी वैशाख का महीना 1 महीना चलेगा। बाकी हम जो लड्डू गोपाल के जो भक्त होते हैं उनके लिए हर एक दिन एक जैसा होता है। जो हमारे मन में हमारे लड्डू गोपाल भाव दे देते हैं, हम उसी तरह अपने लड्डू गोपाल की सेवा भाव करते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो दी हुई जानकारी अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपको दूसरी वीडियो में। वैशाख महीने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।